speed. Sound speeding. Yes. And action. Okay, and once more. Here we go. And action. Okay, one more thing then. हेलो। नहीं यार, अभी तो पौंडीचेरी में ही हम लोग। हाँ, आज ही हमारा सेकंड डे है यहाँ पौंडीचेरी में। हाँ, थोड़ा लेट हो गया था कल सोने में, इसलिए अभी जस्ट रेडी होके सीधा लंच करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, एक सुरगुरु करके एक जगह है। अरे सदगुरु नहीं भाई, सुरगुरु। हाँ हाँ, तो वहीं जा रहे हैं। ठीक है, बताता हूँ आगे जो कुछ भी होगा। ठीक है, ओके। ओह अच्छा, आप लोग सुन रहे थे क्या? चलो कोई बात नहीं। तो हम सीधा पहुँच गए थे लंच करने एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है सुरगुरु। तो यहाँ हमने ऑर्डर की एक नॉर्थ इंडियन थाली और दोस्तों ने ऑर्डर की साउथ इंडियन थाली, और हमने एक मसाला डोसा भी ऑर्डर किया और कुछ फ्रेश जूसेस भी हमने ऑर्डर किए। तो एकदम हमारा मिक्स वाला सीन चल रहा था यहाँ पे। टोटल कॉस्ट आई हमारी कुछ 1200 रुपये के आसपास, और खाना और सर्विस दोनों ठीक ठाक थी। तो दोस्तों, लंच करने के बाद हम सीधा निकल पड़े ऑरोविल के लिए। ये जगह पौंडीचेरी से थोड़ा बाहर है और काफ़ी यूनिक है। क्या कह रहे हो, क्यों यूनिक है? रुको जरा बताता हूँ, सब्र करो। सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग का प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्किंग के लिए हमने दिए 150 रुपये यहाँ पे, और हम थोड़ा लेट हो गए थे यहाँ पहुँचने में, इसलिए साउंड गार्डन के टिकट्स हमको नहीं मिल पाए। हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे आसपास यहाँ पे पहुँचे थे। वैसे अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि ये जगह वीकडेज में सुबह 9 बजे से शुरू होती है और वीकेंड्स में थोड़ा लेट तक खुली रहती है, अराउंड 5 से 6 बजे तक। इसलिए आप कभी आना तो टाइम का ध्यान रखना। तो दोस्तों, ऑरोविल आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। तो हमने भी कुछ किलोमीटर वॉक किया ताकि मैत्री मंदिर तक पहुँच सके, और इन रूट हमको काफ़ी स्नैक्स और लेमनेड के स्टॉल्स भी मिले, तो हमने भी वहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया। और एन रूट हमको एक म्यूजियम भी मिला जो ऑरोविल के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देता है, और यहाँ ऑरोविल का पूरा प्रोटोटाइप भी है जो बताता है कि ये कम्युनिटी कैसे प्लान की गई थी। कभी आपने सोचा है कि काश कोई एक ऐसी जगह होती जहाँ ना कोई धर्म होता, ना कोई भेदभाव, जहाँ सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते बिना किसी बाउंड्री या डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे एक सपना जिसमें बस पीस और हार्मनी होती। ऑरोविल एक ऐसी ही जगह है जिसे बनाया गया है इसी सपने को सच करने के लिए। ऑरोविल, जिसका नाम औरो से आया है, जो श्री ऑरोविंदो के नाम से इंस्पायर्ड है। श्री ऑरोविंदो एक इंडियन फिलोसोफर और योगी थे, और विल एक फ्रेंच वर्ड है जो टाउन या सिटी के लिए यूज होता है। ये प्लेस 1968 में द मदर के नाम से जाने जाने वाली मीरा अल्फासा ने एस्टेब्लिश की थी। उनका विजन था एक ऐसा यूनिवर्सल टाउन बनाने का जहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर एक साथ रहते बिना किसी रिलीजन, कास्ट या नेशनलिटी के भेदभाव के। ऑरोविल का मेन पर्पस है ह्यूमन यूनिटी और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करना। यहाँ की लाइफ सिंपल और इको फ्रेंडली है। यहाँ का स्ट्रक्चर और सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, चाहे वो सोलर पावर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज। मैत्री मंदिर, जो ऑरोविल का हार्ट है, एक मेडिटेशन स्पेस है जहाँ आप अंदर जाकर अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जा सकते हैं। ये गोल्डन ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर सिंबल है इनर पीस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का। अगर आपने कभी सोचा है कि दुनिया एक बेटर प्लेस बन सकती है, तो ऑरोविल एक जीती जागती मिसाल है उस सपने की। और मैत्री मंदिर देखने के बाद हम एक बस या टैक्सी स्टॉप तक गए, जहाँ हमने थोड़ा देर वेट किया, और वहाँ से हमें फ्री सर्विस मिली जो कि एंट्री पॉइंट तक हमको छोड़ देती है। ये सर्विस काफ़ी कन्वीनियंट है, स्पेशली अगर आप बहुत थक गए हो या फिर वॉक करने का आपका मन नहीं हो रहा। ऑरोविल के बाद हम निकल पड़े बीच की तरफ, और इस बार हम गए पौंडीचेरी के फेमस बीच मरीना बीच पर। यहाँ काफ़ी चहल पहल थी, लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और एकदम लाइवली एटमॉस्फेयर था। हमने वहाँ कुछ फास्ट फूड खाया, स्ट्रीट वेंडर से मिलने वाले स्नैक्स जो बीच का मज़ा और बढ़ा देते हैं।
मरीना बीच पर एक रोड है जो समुद्र के साथ साथ चलती है। आप वहाँ से वॉक करते हुए आगे तक जा सकते हैं और एक खूबसूरत शाम यहाँ बिता सकते हैं। शाम को यहाँ का सीन और भी सुंदर हो जाता है। ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और समुद्र के आसपास एक अलग ही सुकून मिलता है। थोड़ा वक्त यहाँ बिताने के बाद हम वापस अपने स्टे के लिए निकल गए। अगली सुबह नहा धोकर तैयार होकर और इतर मारकर हम निकल पड़े थे अपने ब्रेकफास्ट मिशन पर। और इस बार हम गए पौंडीचेरी के फेमस ऑरोविल बेकरी में। यह जगह अपने फ्रेश बेकरी आइटम्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ आकर ब्रेकफास्ट करना तो एक बार बनता था। हमने यहाँ ऑर्डर किए कुछ सैंडविचेस, क्रोसॉन्स और पौंडी की एक स्पेशल ड्रिंक कॉम्बूचा जो यहाँ काफ़ी फेमस है। और हाँ, कॉफ़ी तो लेनी ही थी क्योंकि सुबह बिना कॉफ़ी के या फिर चाय के अधूरी लगती है। सब कुछ काफ़ी फ्रेश और टेस्टी था और ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस सुपर सेटिस्फाइंग। हम 5 लोग थे और हमारा टोटल बिल अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये आया, जो क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट था। ऑरोविल बेकरी में ब्रेकफास्ट करके दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट हो गई थी। ब्रेकफास्ट के बाद हमारी ट्रिप में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। हमारी रेंटेड कार सडनली इश्यूज देने लगी। सर्विस सेंटर पहुंचने पर टेक्नीशियन ने कार चेक की और सरप्राइजिंगली सारे प्रॉब्लम्स गायब हो गए। कार बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे डॉक्टर को देखते ही मरीज ठीक हो गया हो। तो फिर हम अपने स्टे पर वापस आ गए। दिन काफ़ी निकल गया था, लेकिन हमने सोचा कि ईडन बीच विजिट कर लेते हैं। ये बीच थोड़ा मेन सिटी से दूर है, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन्ड है। फिर डिनर करने के लिए हम गए वाइट टाउन में दिल्ली वाला 6। यहाँ हमने तवा पनीर, जीरा राइस, रोटी और थोड़ा हक्का नूडल्स ऑर्डर किए। टोटल बिल आया हमारा 2300 रुपये और फूड और सर्विस दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक करने के लिए हम नियर बाय बीच पे गए, वहाँ रिलैक्स किया और फिर फाइनली हम अपने स्टे पे वापस आ गए। अगले दिन फिर से तैयार होकर सुबह सुबह हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए एक और फेमस प्लेस ब्रेड एंड चॉकलेट की तरफ। ये दिन थोड़ा स्पेशल था क्योंकि ये हमारी पौंडीचेरी ट्रिप का आखिरी दिन था और हमने प्लान किया था पौंडीचेरी के मोस्ट फेमस बीच पैराडाइज बीच जाने का। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर किया सैंडविचेस, क्रोसॉन्स, स्मूदीज, ड्रिंक्स और ऑफ कोर्स कॉफ़ी भी। टोटल बिल आया लगभग 2000 रुपये, जो कि थोड़ा प्राइसी था लेकिन वर्थ ए ट्राई था। ब्रेकफास्ट के बाद बिना किसी डीले के हम सीधा निकल पड़े अपने सबसे अवेटेड डेस्टिनेशन पैराडाइज बीच की तरफ। ये बोट हाउस दिख रहा है आपको? क्या कहा, क्रॉस कर लिया? नहीं करना था। हम थोड़ा आगे चले गए थे, इसलिए हमें आगे से यू टर्न लेकर बोट हाउस के लिए वापस आना था, जहाँ से हम बोट लेके पैराडाइज बीच जाने वाले थे। बोट हाउस की एंट्री की टिकट चार्जेस थे 8 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपके पास कैमरा है तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। मेरे पास जो कैमरा था उसके लिए मैंने 20 रुपये की टिकट अलग से ली। तो टाइप ऑफ कैमरा के अकॉर्डिंग आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। और साथ ही में कार पार्किंग भी थी, तो कार पार्किंग के हमने 50 रुपये दिए। हमने सोचा तो था कि हम स्पीड बोट से जाएंगे, बट उस वक्त स्पीड बोट अवेलेबल नहीं थी, तो हम नॉर्मल बोट से गए, जिसके चार्जेस हमने दिए 300 रुपीज़ पर पर्सन और GST अलग से। वीकडे होने की वजह से ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, इसलिए थोड़े ही इंतजार करने के बाद हमारी बोट आ गई थी। बोट राइड बहुत ही रिलैक्सिंग थी। हालांकि बोट की जो मोटर की आवाज़ होती है वो थोड़ा परेशान जरूर कर रही थी, पर कोस्ट लाइन के व्यूज़ को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। फाइनली हम पैराडाइज बीच पर पहुंच गए। बीच का व्यू देखकर लग रहा था जैसे सच में पैराडाइज हो। बीच बहुत ही खूबसूरत था। वाइट सैंड और टर्कोइज वाटर का कॉम्बिनेशन एकदम स्टनिंग था। हमने बीच पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लहरों के साथ खेला और रेत में मज़े किए और ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। खारे पानी से नहाने के बाद हमने सोचा कि अब मीठे पानी से नहाया जाए और जगह जगह जो रेत भर गई है उसे साफ़ किया जाए। उसके लिए हम बीच के पास में ही बने वॉशरूम में गए, जो कि सही से मेंटेन नहीं थे बट काम चलाने के लिए सही थे। उसके बाद हमने वापस अपनी बोट का इंतज़ार किया, जो हमें फिर से बोट हाउस लेकर चली गई, जहाँ हमने कार पार्क की थी। अगर आपने हमारे पौंडीचेरी ट्रिप का पहला वाला पार्ट नहीं देखा है
तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, ज़रूर चेकआउट कीजिए। इन दोनों वीडियोस को देखकर आपको पौंडीचेरी के बेस्ट प्लेसेस टू विजिट और बेस्ट प्लेसेस टू ईट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पैराडाइज बीच के लिए निकलने से पहले ही अपने स्टे से चेकआउट कर लिया था और सारा सामान हमने पहले ही अपनी गाड़ी में रख लिया था। तो पैराडाइज पे एंजॉय करने के बाद हम सीधा निकल पड़े बेंगलोर के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के व्लॉग में इतना ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।